वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम जो है हम यहाँ पर बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो IUPAC नेम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या है, चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती LCO। अब ये LCO क्या है? LCO एक ऐसा कोड है जहां पर हम IUPAC नेम को बड़े प्रॉपर तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो L का मतलब क्या होता है? तो L का मतलब होता है बेसिकली लिगेंड। ये जो आपको जो L दिख रहा है ना, इस L का मतलब होता है लिगेंड, ओके। और जो C दिख रहा है आपको, इस C का मतलब होता है सेंट्रल मेटल एटम। कौन सा? सेंट्रल मेटल एटम। और ये जो आप O देख रहे हो ना, इस O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। बस ये LCO आपको पता हो जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो IUPAC नेम लिखना बहुत ही ज़्यादा जो है वो आसान है, ठीक है। तो क्या बोले हमने? LCO, L फॉर लिगेंड, C सेंट्रल मेटल एटम और O फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि लिगेंड के नाम कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको लिगेंड के नाम जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो लिगेंड के नाम जो है हम कैसे लिखेंगे, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आप देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है Br। क्या दिखाई दे रहा है? Br। और Br को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? Br को हम बोलेंगे ब्रोमो, ठीक है। आप चाहो तो ब्रोमाइडो भी बोल सकते हो, बट हम यहाँ पर बोलेंगे ब्रोमो। शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ब्रोमो, ठीक है। सेकेंड सिंबल है Cl। Cl को हम क्या बोलेंगे? फ्लोरो। क्या बोलेंगे? फ्लोरो। I जो दिख रहा है, इस I को हम बोलेंगे आइडो। क्या बोलेंगे? आइडो। जो F है ना, इस F को हम बोलेंगे फ्लोरो। क्या कहेंगे? फ्लोरो। और जो Cn दिख रहा है, Cn को हम कहेंगे सियानो, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? सियानो, ओके। NO2 जो दिख रहा है आपको, NO2 को हम बोलेंगे नाइट्रो। क्या बोलेंगे? नाइट्रो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे हमारा SO4। और SO4 को हम बोलेंगे सल्फेटो। क्या बोलेंगे? सल्फेटो, ओके। जो सातवें नंबर पे है NO3। NO3 को हम बोलेंगे नाइट्रेटो। कौन सा? नाइट्रेटो। अच्छे से याद कर लीजिए, NO3 मतलब होता है नाइट्रेटो, ओके। देन CO3 को हम बोलेंगे कार्बोनेटो। क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो, ओके। OH जो है, इस OH को हम लिखेंगे हाइड्रोक्सो। क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्सो, ओके। नेक्स्ट नंबर हमारा C2O4। C2O4 होता है ऑक्सलेट, लेकिन हम यहाँ पर लिगेंड का नाम लिख रहे हैं इसलिए हम इसे बोलेंगे ऑक्सलेटो। क्या बोलेंगे? ऑक्सलेटो, ठीक है। 12 नंबर पे है ONO। ONO का नाम होता है नाइट्राइटो। कौन सा? नाइट्राइटो। ध्यान से देखिए, ये जो आपको 12 नंबर और जो 14 नंबर पे दिख रहा है, ONO को बोलते हैं नाइट्राइटो, जबकि NO3 को हम बोल रहे हैं नाइट्रेटो। क्या बोल रहे हैं? नाइट्रेटो। ONO is a nitrito and NO3 is a nitrato। स्पेलिंग का बराबर ध्यान रखोगे। ONO मतलब नाइट्राइटो और NO3 का मतलब नाइट्रेटो, ठीक है। और जो SCN आपको दिखाई दे रहा है, SCN को हम बोलेंगे थायोसाइनाइटो। क्या बोलेंगे? थायोसाइनाइटो। ये स्पेलिंग जो है बराबर ध्यान रखोगे आप। SCN मतलब होता है थायोसाइनाइटो, ओके। चलिए, तो यहाँ पर जो हमने नाम लिए ये सारे के सारे नाम लिगेंड के थे, तो ये लिगेंड के सारे नाम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं अपन है न्यूट्रल लिगेंड कौन से हमारे पास। तो बेसिकली आप सबसे पहले नंबर पे देख रहे हो NH3। NH3 होता है अमोनिया, ठीक है। बट हम लिगेंड का नाम लिख रहे हैं तो लिगेंड का नाम लिखोगे आप अमीन। क्या बोलोगे आप? अमीन। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, अमीन, AMMINE, अमीन, ओके। H2O होता है वाटर, बट हम लिगेंड का नाम लिख रहे हैं इसलिए हम इसे बोलेंगे एक्वा। क्या बोलेंगे? एक्वा, AQUA, एक्वा, ओके। CO को हम बोलेंगे कार्बोनिल। क्या बोलेंगे? कार्बोनिल। जो EN जो दिखाई दे रहा है आपको, इसे अपन कहेंगे इथाइलिन डायमाइन। क्या बोलेंगे? इथाइलिन डायमाइन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, न्यूट्रल लिगेंड NH3 क्या बोलोगे? अमीन, नॉट अमाइन, अमीन। H2O मीन्स एक्वा, CO मीन्स कार्बोनिल एंड EN इज अ इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। चलिए,
नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सेंट्रल मेटल एटम की। कौन सी? सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जो है वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो रहेगा, अगर मान लो कि सेंट्रल मेटल एटम हमारा निगेटिव है तो निगेटिव में हमेशा हम ATE लगाएंगे। क्या लगाएंगे अपन? ATE। और अगर हमारा अनायन नहीं है, मतलब निगेटिव नहीं है, देखो निगेटिव को हम क्या बोल रहे हैं? अनायन। ओके, और पॉजिटिव को हम क्या बोलेंगे? कटायन। ठीक है, तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम अगर निगेटिव है, देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम निगेटिव है, निगेटिव मतलब क्या है? एनायन है, तो हम उसमें क्या लगाएंगे? ATE लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ATE। और अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव है, क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? कैटायन, है ना। तो हम ATE नहीं लिखेंगे, सिंपली जो उसका नाम है, उस सिंबल का जो नाम है, हम वही लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर आप जो सबसे पहले नंबर पे आप सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम देख रहे हैं वो दिखा हुआ है एल्यूमिनियम। क्या लिखा हुआ है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है? AL। ठीक है, AL को हम बोलेंगे एल्यूमिनियम। कब? जब हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो है वो पॉजिटिव हो, मतलब कैटायन हो। ठीक है, और जैसे ही हमारा सेंट्रल मेटल एटम निगेटिव आता है, क्या आता है? निगेटिव, तो हम उसमें क्या लगाएंगे? ATE। तो वो बन जाएगा एल्यूमिनेट। क्या बन जाएगा? एल्यूमिनेट। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप देख रहे हो, तो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है कोबाल्ट। क्या दिख रहा है? कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट कब बोलेंगे? जब हमारा सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मीन्स वो सेंट्रल मेटल एटम जो है वो कटायन में हो। लेकिन जैसे ही वो सेंट्रल मेटल एटम निगेटिव में आता है तो हम उसमें ATE लगा देंगे, जिसमें ये बन जाएगा कोबाल्टेट। क्या बन जाएगा? कोबाल्टेट। और कोबाल्टेट का सिंबल क्या होगा? CO। क्या बोलेंगे? CO। थर्ड नंबर है हमारा गोल्ड। क्या है? गोल्ड। और एज वी नो दैट गोल्ड का जो सिंबल होता है वो होता है AU। क्या होता है? AU। ओके, कब बोलेंगे हम? जब हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो है वो पॉजिटिव में हो, मतलब कटायन हो। लेकिन जैसे ही हमारा सेंट्रल मेटल एटम निगेटिव में आता है तो हम उसे बोलेंगे ऑरेट। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑरेट। क्यों? क्योंकि AU जो है ये सिंबल होता है ऑरस का। ठीक है, और ऑरस जो है ये पुराना नाम है, तो इसे हम बदल के क्या करेंगे? ऑरेट। नेक्स्ट सिंबल है हमारा Mn। कौन सा? Mn। Mn को हम बोलेंगे मैग्नेस। क्या बोलेंगे? मैग्नेस। लेकिन मैग्नेस कब बोलेंगे? जब ये पॉजिटिव में हो। पर जैसे ये निगेटिव में आएगा, मतलब एनायन में आएगा, तो हम बोलेंगे मैग्नेट। क्या बोलेंगे इसको? मैग्नेटेट। ओके, ATE आपको लगाना बहुत जरूरी है जब हमारा सेंट्रल मेटल एटम निगेटिव हो, मतलब अनायन हो। ठीक है, पांचवें नंबर पे आता है हमारा PT। PT मतलब क्या होता है? प्लेटिनियम। क्या बोलेंगे? प्लेटिनम। लेकिन जैसे ये निगेटिव में आएगा तो उससे अपन बोलेंगे प्लेटिनेट। क्या बोलेंगे? प्लेटिनेट। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट बोलेंगे, कोबाल्ट को कोबाल्टेट बोलेंगे, गोल्ड को ऑरेट बोलेंगे, मैग्नेस को मैग्नेट बोलेंगे, और प्लेटिनियम जो है उसको प्लेटिनेट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर में हमारा है प्लेटिनियम। छठवां नंबर कौन सा? क्रोमियम। कौन सा? क्रोमियम, है ना। क्रोमियम हम कब बोलेंगे? जब हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो है वो पॉजिटिव हो। लेकिन अगर हमारा सेंट्रल मेटल एटम जो है वो अनायन हो, मतलब निगेटिव हो, तो हम उसमें लगाएंगे ATE, मतलब होगा क्रोमेट। क्या होगा? क्रोमेट। ओके, 7 नंबर में आता है हमारा कॉपर। ठीक है, कॉपर का सिंबल क्या होता है? Cu। ओके, लेकिन हम लिगेंड हम सेंट्रल मेटल एटम हमारा निगेटिव में है, इसलिए हम इससे क्या बोलेंगे? कॉपरेट। क्या बोलेंगे? कॉपरेट। मतलब सिंपली आपको ATE लगाना है। ओके, कॉपरेट। ठीक है, 8वें नंबर पे हमारा Fe। Fe को हम बोलेंगे आयरन। क्या लिखेंगे अपन? आयरन। लेकिन हमारा ये जो Fe है ये फेरस से, मतलब फेरस है सिंबल। ठीक है ना, और ये Fe मतलब होता है फेरस, तो हम यहाँ पर ATE लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ATE। तो नाम क्या बन जाएगा? फेरेट। क्या बन जाएगा? फेरेट। ओके, 9th नंबर पे है निकेल। Ni जो होता है सिंबल होता है उसका, और पॉजिटिव में है तो हम उससे लिखेंगे निकेल। लेकिन जैसे ही वो निगेटिव में सेंट्रल मेटल एटम आएगा तो हम उससे बोलेंगे निकलेट। क्या लगाएंगे? निकलेट। ATE लगाना है तो नाम बन जाएगा निकलेट। ठीक है, 10th नंबर पे हमारा जिंक। Zn होता है उसका सिंबल, जिंक, है ना। लेकिन हम उसे निगेटिव में लिख रहे हैं तो निगेटिव में नाम आएगा जिंकेट। सिंपली आपको ATE लगाना है, जिंकेट। ओके, रिपीट, क्रोमियम, क्रोमेट, कॉपर, कॉपरेट, आयरन, फेरेट, निकेल, निकलेट एंड जिंक, जिंकेट। ठीक है, तो ये सब क्या थे? हमारे सेंट्रल मेटल एटम के नेम थे। ठीक है,
नेक्स्ट आएगा हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन सा? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप बेसिकली देखो जो कौन से ऐसे सिंबल है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होता है। सबसे पहला इथाइलिन डाइअमाइन अगर रहा, कार्बोनिल रहा, अमोनिया रहा या एंटीओ अगर रहा, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर जो या ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगा वो क्या रहेगा? हमेशा 0 रहेगा। क्या रहेगा? 0। रिपीट कर रहा हूँ, EN इथाइलिन डाइअमाइन, CO कार्बोनिल, NH3 अमाइन और जो एंटीओ इनका क्या रहेगा? 0 रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। अब ऐसे कौन से हमारे पास जो एलिमेंट है जहां पर -1 रहेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले पे आता है हाइड्रोक्सो, OH हाइड्रोक्सो, ठीक है, NO2 नाइट्रो, ओके, CN साइनाइड, Br ब्रोमाइड, Cl क्लोराइड, O। हाँ, नेक्स्ट है हमारा नाइट्राइटो। कौन सा? नाइट्राइटो। अब बात करें अपन HCN की, तो HCN को हम बोलेंगे थायोसाइनाइटो। क्या बोलेंगे हम इसे? थायोसाइनाइटो। ओके। NO3 होता है नाइट्रेट या नाइट्राइटो। ओके। Na देखो -1 किस किस का है? OH, NO2, CN, Br, Cl, ONO, HCN, NO3। इनका जो ऑक्सीजन स्टेट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? -1। ठीक है। अब प्लस में कौन सा रहने वाला है? सोडियम पोटेशियम जो है इसका चार्ज करेगा +1 रहेगा। ठीक है। EDTA को अपन बोलते हैं इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। क्या बोलेंगे? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, और इसका जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा? -4 रहेगा। ठीक है। बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का क्या रहेगा? +2 रहने वाला है। कैल्शियम का चार्ज क्या रहने वाला है? +2 रहने वाला है। और ऐसे कौन सा एलिमेंट है जिसका चार्ज -2 रहने वाला है? तो सबसे पहले है C2O4। क्या रहने वाला है? C2O4। और C2O4 को अपन बोलते हैं क्या? ऑक्जिलेट। क्या बोलेंगे? ऑक्जिलेट। ठीक है ना। SO4 जो है इसका भी क्या होता है? चार्ज -2 होता है। और CO3 जो होता है इसका भी चार्ज क्या होता है? कार्बोनेट का -2 होता है। ठीक है। तो ये जो चार्जेस है ये आपको बेसिकली याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू सारी चीज़ें समझा देता हूँ। क्या है LCO, लिगेंड कैसे यूज़ करते हैं अपन, सेंट्रल मेटल एटम को कैसे यूज़ करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसे यूज़ करेंगे बेसिकली, है ना, और कैसे IUPAC नेम बनाते हैं। तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल अपन बात कर ले है वो है NiCN4 और इसका जो चार्ज है वो है 2-। क्या है? 2-। चलिए ये एक एग्जाम्पल है और इसका आपको सिंपली नाम लिखना है, IUPAC नाम जो है आपको लिखना है इसका NiCN4 2-। ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे LCO रूल। कौन सा? LCO रूल जो है वो अपन अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अपन नाम लिखेंगे किसका? L मतलब क्या होता है? लिगेंड। तो सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली लिगेंड कौन से है? लिगेंड है हमारा CN मतलब साइनाइड। क्या होता है? साइनाइड। ठीक है ना। अब ये जो लिगेंड आप साइनाइड बोल रहे हो ना, इसे हम क्या बोलते हैं? CN को हम बोलते हैं सियानो। क्या बोलते हैं? सियानो। ठीक है। और उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है? 4 है। कितना है? 4। तो हम सबसे पहले 4 को क्या लिखेंगे? 4 को लिखते हैं अपन टेट्रा। क्या लिखते हैं अपन? 4 को टेट्रा। ठीक है। CN मतलब क्या होता है? CN का मतलब होता है सियानो। ठीक है, सियानो। और याद रखना कि यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं देते हैं, कोई भी स्पेस नहीं देते हैं, सीधा कंटिन्यू में आप नाम लिखोगे हमेशा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये हो गया टेट्रा सियानो। किसका नाम हो गया? लिगेंड का। देन उसके बाद में हम किसकी बात करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम की। किसकी? सेंट्रल मेटल एटम। तो सबसे पहले आप देख लो कि सेंट्रल मेटल एटम जो है हमारा वो निगेटिव में है या पॉजिटिव में है। अगर निगेटिव में है तो हम ATE वाला यूज करेंगे, और अगर पॉजिटिव में है तो हम जो नॉर्मल नाम है उसी के वही यूज करेंगे। ठीक है। तो देखो ये है हमारा सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है। Ni जो है हमारा क्या है? सेंट्रल मेटल एटम। और ये किस में है बताइए? ये है माइनस में। तो माइनस में हम क्या लगाएंगे? ATE। क्या लगाएंगे हम? ATE। तो नाम कैसा लिखेंगे अपन? नाम लिखेंगे NiCKE तो क्या नाम क्या हो जाएगा? निकलेट। क्या बोलेंगे इसको? निकलेट। टेट्रासाइनो निकलेट। ठीक है। चलो सेंट्रल मेटल एटम भी हो गया। अब बात करें अपन
ऑक्सीडेशन नंबर की, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, चलिए वो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ, ठीक है। देखो NiCN4 ओके। देखो हमें क्या करना है, ये जो Na है, निकेल है, इसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है। निकालना है इसलिए हम उसको क्या दे देते हैं X, क्योंकि हमें तो अभी पता नहीं है ना। और साइनाइड पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1 चार्ज। साइनाइड का चार्ज कितना होता है, -1, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, देखो ये है X प्लस, ठीक है। साइनाइड का चार्ज कितना है, साइनाइड का चार्ज -1 है और कोऑर्डिनेशन नंबर उसके आसपास कितने 4 है। तो इस साइनाइड को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 × 4 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ है कि यहाँ पर नहीं है, इज इक्वल टू दो, और यहाँ पे चार्ज देखो माइनस चार्ज है ना, तो माइनस चार्ज कितना है, -2 है। अगर मान लो कि यहाँ पे +2 रहता तो मैं यहाँ पे +2 लिखता, और अगर ना ही -2 रहता ना ही +2 रहता, मतलब कुछ भी नहीं रहता, न्यूट्रल रहता, तो मैं यहाँ पर 0 लिखता, ओके। पर फिलहाल हमारे इस प्रॉब्लम में -2 है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, इक्वल्स टू में -2 लिख दिए। चलिए अब इसके सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा x, और -1 × 4 क्या हो जाता है, -4, ठीक है ना, क्योंकि -1 × 4 -4 और प्लस इंटू माइनस, तो -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2, ओके। अब क्या होगा, ये जो -4 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये -4 इक्वल टू के उधर जाएगा। तो जैसे ये -4 इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये बन जाएगा +4, ठीक है। और ये -2 तो ऑलरेडी चल ही रहा है, तो 4 - 2 कितना हो गया, +2, क्या हो गया, +2। तो हमारा निकेल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ गया वो क्या आ गया, +2 आ गया। तो हम इसे लिखेंगे कैसा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अपन ब्रैकेट देंगे, क्या देंगे यहाँ पर, ब्रैकेट। और ये जो +2 चार्ज है, तो हमेशा जब भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे तो हम यहाँ पे रोमन नंबर में लिखेंगे, किसमें, रोमन नंबर में आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, फिफ्थ, इस तरह के जो है हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो लिखेंगे। फिलहाल तो हमारा क्या आया था, +2, तो हम ऐसा लिखेंगे +2, ओके। तो ये जो आप देख रहे हो ये है हमारा IUPAC नेम। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। और बाकी जो जितनी भी प्रॉब्लम है वो लेक्चर नंबर 2 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच पूरे लेक्चर को देखने के लिए।